तो आओ यार, इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। अब यार तुम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से क्या समझते हो कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो कितने टाइम में फ़्लो कर रहा है या कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको तुम कहते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो किसके थ्रू फ्लो करेगा? वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि वो करंट को फ्लो करवाने में हेल्प कर सके। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं यार। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे आई कहा गया है करंट को, क्यू है चार्ज और टी है टाइम। अब तुम इस फॉर्मूले से भी फील कर सकते हो कि एक चार्ज पर यूनिट टाइम में ट्रैवल करता है तो उसे करंट कहते हैं। अब यार करंट की यूनिट जान लेते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब जो मेरे थोड़े टेक्निकल दोस्त हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे फ़ोन के चार्जर पे भी एम्पियर का कुछ होता है, जैसे कि 5 वोल्ट टू एम्पियर या 9 वोल्ट टू एम्पियर, जो भी हो वो यही एम्पियर होता है, करंट होता है वो। तो अगली चीज़ जान लेते हैं यार। एग्ज़ाम में तुमको ये भी सवाल आ सकता है कि तुम 1 एम्पियर करंट को डिफ़ाइन करो। तो तुम डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हो, तुमको बस 1 एम्पियर का ये सोच के यहाँ पे 1 डाल देना है, 1 डाल देना आई की जगह पे। अब तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ पे 1 कब आएगा? जब Q और T की वैल्यू 1 हो या वैल्यू सेम हो। पर वैल्यू सेम करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में तुम उसको लिख नहीं पाओगे। तो अपन लेट कर लेते हैं Q और T की वैल्यू 1। तो यार अब तुम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि जैसे 1 एम्पियर करंट इज़ फ्लोन व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तुम इसको इस तरीके से 1 एम्पियर चार्ज को डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। तो आओ यार, अब बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। अभी कन्वेंशनल करंट कोई ऐसा वैसा करंट नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये बस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है, सिर्फ डायरेक्शन को। हुआ क्या था, पहले मेरी स्टोरी सुन लो। जब बहुत पुराने टाइम पे करंट का आविष्कार हुआ था, तब हमारे जो एंसेस्टर थे वो यही समझते थे कि मतलब उस टाइम पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का आविष्कार हुआ था। तब जब करंट का भी आविष्कार हुआ था तब वो यही समझते थे कि करंट पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो कर पा रहा है। पर उस टाइम पे कोई भी नहीं जानता था कि नेगेटिव चार्ज जैसी भी कोई दुनिया में चीज़ हो सकती है। तो वो यही मानते थे कि बस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को ही करंट कहते हैं, और वहीं से ये कन्वेंशनल करंट का नाम पड़ गया। अब यार कन्वेंशनल करंट हम कह सकते हैं, कन्वेंशनल करंट आज भी हम कन्वेंशनल करंट को ही मानते हैं, जो कि हम मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव से चार्ज फ्लो करने को ही करंट कहते हैं। पर जब मैं तुमको अगर एक्चुअल की बात करूं, तो जब साइंस में नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि असली में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये सिर्फ एक कन्वेंशनल थिंकिंग थी एंसेस्टर की। एंसेस्टर्स की मतलब अपने जो पुराने जो लोग थे उनकी यही थिंकिंग थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो करता है। पर ये सिर्फ उनकी थिंकिंग थी। तो फिर तुम सोचोगे यार कि फिर अपन इस थिंकिंग को मान ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम उनको रेस्पेक्ट करते हुए इसी थिंकिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम बढ़ा भी रहे हैं। इसलिए हम इस कन्वेंशनल करंट को ही मानते हैं ओरिजिनल के बजाय। अगली चीज़ की बात करें यार, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा डाउट है कि तुम ये सोचते हो कि अगर हम करंट किसी चीज़ से फ्लो कर रहा है, तो अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या उसकी रेडियस को इंक्रीज़ कर देंगे तो करंट की अमाउंट या उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ कर जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुमको समझा सकता हूँ कि एक ये छोटा सा पाइप है, पाइप क्या, ये एक वायर है, और एक यहाँ पे इतना बड़ा वायर है। अगर तुम इसके अंदर 2 एम्पियर करंट छोड़ोगे दोनों के अंदर, तो वो सेम टाइम में इससे ट्रैवल करेगा, सेम टाइम में इसी से भी ट्रैवल करेगा। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया का करंट के फ्लो के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। करंट क्रॉस सेक्शन एरिया से इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है। तो यार अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की।
ये वो टॉपिक है फिज़िक्स का जिसमें बच्चों को 90% बच्चों को यही डाउट रहता है कि ये दोनों क्या है। तो यार मैं तुमको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि 10th की बुक में इसकी मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन जिससे तुमको समझ आए वो तुमको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत वास्ट चीज़ है और इसकी प्रॉपर स्टडी 11th-12th में होती है, जो कि अभी बहुत ही आगे चल जाएगी अगर तुम उसको पढ़ने चले जाओ। तो यहाँ पे एक यार बेसिक सी डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, जो कि तुम पढ़ सकते हो, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। वैसे तो मैं हूँ ही तुमको समझाने वाला, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the work done to bring a unit positive charge from infinity to point under consideration। इसका मतलब ये हुआ कि तुम समझ लो इधर कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मेरे को पॉइंट बी पे एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे को उस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए के ऊपर लेके जाना है। तो वो चार्ज अपने आप तो चल नहीं जाएगा, मेरे को उस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि वो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चला जाए। तो उसी वर्क को अब मान लो कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है। तो मेरे को जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज पे जो कि बी पे है उस पर मैं जो वर्क लगाऊंगा इन्फिनिटी से ट्रैवल करते हुए ए पे जाने के लिए, उसी वर्क को कहा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यार डेफिनेशन और डायग्राम समझने के बाद अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारे लिए हलवा हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे।